नमस्कार छात्रों, आज मैं व्याख्यान माला के अगले चरण में भ्रमर गीत सार की सप्रसंग व्याख्या कराऊंगी और ये पद संख्या है 182। उदो हमें दो कठिन पड़ी। हे उद्धव, यहाँ प्रसंग सुनिए। पहले उद्धव के ज्ञान मार्ग के उपदेश को सुनकर गोपियाँ बहुत परेशान होती है। वे श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकती और उद्धव उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं। अपनी द्वंद्वात्मक स्थिति का वर्णन करते हुए वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो दोनों तरह से ही कठिनाई पड़ रही है। उद्धव, हमें दो कठिन पड़ी। हम दोनों ही स्थितियां हमारे लिए कठिन हैं। हमारी जो जीवे तो 59, यदि हम जीवित रहती हैं तो मुश्किल में है, और मरने भी तो आपको कैसे मरे। ये ऐसे कि यदि हमें जीवित रहना है तो आपके उद्देश्य के अनुसार ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, और यदि हम मर जाते हैं तो अपने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण के रूप का सौंदर्य है, उस सौंदर्य से हम वंचित रह जाएंगे, ये भी हम नहीं चाहती हैं। तो दोनों ही स्थितियां हैं वो हमारे लिए कठिन हैं। गुण गावे तो सुख संकादिक, संग आवे तो लीला करी। यदि हम श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हैं, भगवान के गुण गाती हैं, तो हमारी गिनती सुखदेव और संकादिक में होती है, अर्थात लोग हमें ऋषि मुनियों की तरह विरक्त समझेंगे। और यदि हम श्री कृष्ण के साथ साथ दौड़ी फिरती हैं, संग धावें तो लीला करी। यदि हम उनके साथ साथ दौड़ी फिरती हैं तो ये समझा जाता है कि हम नाना भांति की लीलाएं करती फिर रही हैं। इस प्रकार गोपिकाएं आगे कह रही हैं, आशा अवधि संतोष धरे। हम यदि श्री कृष्ण के दर्शन की आशा करके मन में संतोष धारण करके बैठ जाती हैं तो धार्मिक ब्रज सुंदरी, तो हम ब्रज की सुंदरियां हैं, वो धार्मिक प्रवृत्ति के कहलाती हैं। श्यामा है सब सखी सुजाति, पेश विरह बरी। हम सभी सखियां हैं, वो श्रेष्ठ जाति की हैं, और श्यामा मतलब नायिका विशेष हैं। फिर भी हम विरह भरी, श्री कृष्ण के विरह के अंदर दग्ध हैं, श्री कृष्ण के विरह से दुखी हैं। हमें अत्यंत शोक है। शोक सिंधु तरबे की नौका, जी मुख मुरली धरी। हमें अत्यंत शोक है, और इस शोक सागर को पार करने की नौका है वह श्री कृष्ण, जिनके मुख पे मुरली विराजमान है। जब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते, उनका सानिध्य प्राप्त नहीं होता, हम इस शोक से उबर नहीं सकते, अर्थात इस विरह जनित कष्ट और पीड़ा से हम विलग नहीं हो सकते। निसी दिन फिरत निरुकुस, अति बड़ मातो मदन करी। नित्य प्रति रात और दिन कामदेव रूपी हाथी निरंकुश घूम रहा है और बड़ा मतवाला है। ढाए गो सब धाम, वह सारे स्थानों को नष्ट कर देगा। इसलिए सूरदास जी क्या करें, जो चितो न वह कही। यदि यह मतवाला हाथी केहरी श्री कृष्ण रूपी सिंह को नहीं देख लेता, चितो माने न देख लेता, या श्री कृष्ण से इस कामदेव रूपी हाथी का सामना नहीं हो जाता, तो ये पीड़ा दूर नहीं हो सकती, ये स्थिति दूर नहीं हो सकती। इसलिए श्री कृष्ण के दर्शन हमें अवश्य ही होने चाहिए, ऐसा गोपिकाएं कह रही हैं। प्रस्तुत पद की अंतिम पंक्तियों में सूर का भाव बहुत सुंदर है। कामदेव का मतवाले हाथी के रूप में रूपक बांधा गया है। ये पद है वो विचारणीय है इस दृष्टि से कि श्यामा है सब सखी। श्यामा मतलब विशेष प्रकार की नायिका है, अर्थात सुंदरता की ओर संकेतित किया गया है। अगला पद है पद संख्या 183। बहुते दिन गए चरण कमल विमुखी। इसमें प्रस्तुत पद के अंदर प्रसंग है कि श्री कृष्ण के चले जाने के समय को गोपियां याद करती हैं। उन्हें ध्यान आता है तो वे बेचैन हो जाती है। अपनी इस व्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करते हुए वे कहती हैं
कि उद्धव श्री कृष्ण के बहुत दिन बीत गए हैं चरण कमल विमुखे, कमल रूपी चरणों से, श्री कृष्ण के कमल के समान चरणों से विमुख रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए, अर्थात श्री कृष्ण को गए बहुत दिन हो गए और हमें तभी से उनका दर्शन नहीं हुआ है। दरस दीन हम श्री कृष्ण के दर्शनों से वंचित हो रही हैं, दरसहीन हो रही हैं, दरसहीन दर्शनों से वंचित हो रही हैं। दुखित ही दीन उनके वियोग में हमारी अवस्था अत्यंत दुखित है और दयनीय है। क्षण क्षण विपदा सही और क्षण क्षण में विपत्तियों को सहन कर रही हैं हम, अतः हर क्षण में कोई न कोई विपत्ति सताती ही रहती है। कृष्ण के बिना हमें अनेक आपत्तियां दिखलाई देती है, ये आशय है। वासर रजनी अति प्रेम पीर, रात्रि के समय प्रेम की पीड़ा और गहरी हो जाती है। ग्रह बन मन धरे न धीर, और घर में और वन में दोनों ही स्थानों पे मन धैर्य धारण नहीं करता। घर में भी हमारा मन नहीं लगता है और वन में भी हमारा मन नहीं लगता है। बासर मग जोवत दिन है वो उनकी राह देखते हुए निकल जाता है, उनकी राह देखते हुए दिन निकल जाता है कि शायद वे आ जाएं। उर्सरिता भई नयन नीर, और हृदय उमड़कर नदी के रूप में आँखों के अश्रुओं के द्वारा बाहर निकल रहा है, आँखों के अश्रुओं के रूप में झर रहा है, हृदय उमड़कर नदी की तरह। आमन की अवधि आस सोई, आमन की अवधि उनके आने की आशा का समय हो गया है, उनके आने की आशा का समय है। आशा का समय हो गया है। सोई गनी घटत श्वास, ये दिन गिन गिन के उनके आने के समय के दिन गिन गिन के हमारे श्वास घटते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारे श्वास घट रहे हैं। इतो विरह विरणी क्यों सही सके कह सूरदास, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव इतना विरह, ये विरणियाँ भला कैसे सहन कर सकती है, किस प्रकार सहन कर सकती है। विरह की एक ऐसी स्थिति होती है जब विरह सहन नहीं होता और विरह की मृत्यु तक हो जाती है, विरही की मृत्यु तक हो जाती है। साहित्य में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं और लोक जीवन में भी इसकी व्यवहारिकता असंदिग्ध है। उदो कहत न कछु बने, इस पद के अंदर गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि आपके ज्ञान योग का उपदेश हमें स्वीकार नहीं है, आपके ज्ञान योग का उपदेश सुनने के लिए हम असमर्थ हैं। थे उदो कहत न कछु बनी, हमसे कुछ भी कहते हुए नहीं बन पड़ रहा है, कुछ कहते ही नहीं बनता। हम क्या कहें हे उद्धव, हमसे कुछ कहते ही नहीं बनता। अधरा अमृत आस्वादनी रसना कैसे जोग बने, जिस जिव्या ने, रसना माना जीव, जिस जिव्या ने अधरा अमृत पान कर लिया हो वो कैसे जोग बने, वे योग की बातों का पान कैसे कर सकती है। अर्थात श्री कृष्ण के अधरा अमृत का पान कर लेने के बाद वह जिव्या है, योग की बातों का गुणगान नहीं कर सकती है। जेहि लोचन अवलोके नक्सिक सुंदर नंद तने, जिन लोचन से, जिन नेत्रों से नंद श्री कृष्ण के सुंदर शरीर का नखशिक अवलोकन कर लिया, जिन नेत्रों ने श्री कृष्ण के नखशिक का सुंदर अवलोकन कर लिया है, ते लोचन क्यों जाए और पथ ले पठे अपनी, वे नेत्र अब और कहीं और दूसरे रास्ते में दूसरे रास्ते कैसे जा सकते हैं, अर्थात अपने नेत्रों को अन्य मार्ग पर कैसे भेज दें, अपने नेत्रों को अन्य मार्ग पर कैसे भेज दें।
रागिनी राग तरंग तान धन जे श्रुति मुरली सुने। जिन कानों ने मुरली की मधुर ध्वनि सुन रखी है और बहुत सी राग रागनियों की तरंग कानों में पड़ चुकी है, ते श्रुति वे कान है वो योग के संदेशों के उपदेश रूपी कंकड़ों की मार या चोट कैसे सहन कर सकते हैं। ते श्रुति वे कान है योग रूपी संदेश हैं, उनके कंकड़ों की मार कैसे सहन कर सकते हैं। सूरदास श्यामा मोहन के ये गुण विविध गुणे। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं हैं वो श्री कृष्ण के नाना प्रकार के गुणों का गान करने लगती है और उद्धव से कहती हैं, कनक लता ते उपज न मुक्ता सठपद रंग चुने। कहती हैं, सठपद हे उद्धव, हे भ्रमर, कनक लता में जिस प्रकार सोने की लता में मुक्ता नहीं, मोती नहीं उपजते हैं, और वो भी रंगीन मोती, क्योंकि मोती सफ़ेद होते हैं और रंगीन मोती होते ही नहीं है, तो ये असंभव स्थिति है, ये असंभव स्थिति संभव नहीं है। उसी प्रकार श्री कृष्ण की प्रेमानुरागिनी जो गोपिकाएं हैं, वह आपके ज्ञान मार्ग के उपदेश के निर्गुण ब्रह्म के प्रति कोई भाव नहीं रख सकती है। इसमें रूपक अलंकार है। क्या सुना? प्राची, प्राची बंद कर रही, मेरे रिकॉर्ड हो गया, मैं बोल रही हूँ।